हाय बच्चों, हमारा आरोही और अवरोही क्रम का टॉपिक रह गया था। आज इसको हम पूरा करेंगे। थोड़ा सा ही रह गया है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अभ्यास स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरोही और अवरोही क्रम का मतलब ये होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। जैसे हमको ये दे दिया, जैसे कि 1, 4, 6, 8, इन सब को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो हमको सब आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़ा। 1 सबसे छोटा, इसमें क्या है 1, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 8। इसी तरह अवरोही क्रम में अगर हमें करना है तो उसके लिए मान लो हमने ये संख्या ली है 82, 36, 98, 72। तो अवरोही क्रम का मतलब ये है बड़े से छोटा, मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको इसमें? ये 98। तो लिखिए 98, फिर उससे छोटा 82, फिर उससे छोटा 72, फिर उससे छोटा 36। तो आपको समझ आया? ये तो हो गए बड़े छोटे छोटे इक्वेशन में। अब आपको बड़े से बात करनी है। ये देखिए, ये कितने अंकों की संख्या है ये बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 अंकों की हमारी संख्या है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये भी 8 अंकों की संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये भी 8 अंकों की संख्या है। तो फिर अब हम इनमें से, और ये भी 8 अंकों की संख्या है। अब हमें ये बताना है कि इन सब में कौन सबसे बड़ा है। अगर हमें कहने लगे कौन सबसे बड़ा है, ऊपर दी हुई संख्याओं में करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करें। करोड़वें स्थान की तुलना का मतलब जो करोड़ की स्थान हो, ये 8, 6, 7 और ये 9। तो देखो, अगर हमें तुलना करनी है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर लिखा है ऊपर दी हुई संख्याओं में करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करें। फिर लिख रहा है 8, 6, 7, 9। अब हमें सबसे पहले, अगर हमने क्या कहा था, आरोही क्रम वाले, आरोही क्रम में सबसे पहले इनमें से देखो, सबसे छोटा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। हमने क्या देखा? जो बड़ा है उसकी तरफ चोंच खुली हुई है। ये मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है ना, जिस जो बड़ा है उसकी तरफ चोंच खुली हुई है। ये देखो, तो आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझे? अब यहाँ आते हैं, हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का आरोही क्रम है। सबसे पहले देखो 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये हमारे सारे करोड़ वाली जो ये संख्याएं थी आरोही क्रम में बन गई है। तो हमें सारी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करोड़वें स्थान की देखेंगे। समझ गए आप? आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम होता है। तो अब जब हम क्या करेंगे, आरोही क्रम का उल्टा क्रम करने के लिए पहले 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो ये हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। तो ये करोड़वा स्थान यहाँ बड़े वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसी प्रकार ये इसको हम कैसे लिखेंगे? 9, 6,
5 3 2 4 6 4 greater than 8 6 5 3 2 4 6 4 फिर greater 7 6 5 3 2 4 6 1। समझ गया? क्या तुम ऊपर दी हुई संख्या को अवरोही क्रम लिख सकते हो? हाँ जी, अब आप लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप कौन सी नंबर के, अब मैं वो लगाऊंगी 1 2 3, आप समझ जाना। ठीक है, सबसे पहले ये लिखेंगे 1, सबसे बड़ी होगी, सबसे अगली 2 छोटी, फिर 3, फिर ये 4। ठीक है, अब हमने अब तक क्या सीखा? हम सीख गए, क्या सीख गए बच्चों? 7 एवं 8 अंकों की संख्या को पढ़ना व लिखना। सीख गए ना बच्चों आप? किसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान व अंकित मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। 7 एवं 8 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप और मानक रूप लिखना। सब बच्चे अच्छे समझ गए? दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। जैसे मान लो आपको 99 संख्या दी है, उसका हमें 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे? +1 जोड़कर बना लेंगे। 100 में +1 करके फिर 101, तो हम संख्याएं बनाते ऐसे चलते चल जाएंगे। छोटी एवं बड़ी संख्याओं को समझ के साथ पहचान लेना। हमने आपको ये बताया था ना, 99 ये चोच वाले क्वेश्चन है, जो छोटी को नहीं है, छोटी कौन सी कहलाएगी? ये वाली। और बड़ी कौन सी कहलाएगी? ये वाली। ये आपको समझ आ गया? 8 अंक तक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लगाना, ये हमने आपको ऊपर समझा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा विस्तारित रूप से। अब हम इसका आगे अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। ओके, अभ्यास के प्रश्न इस प्रकार हैं, अच्छे से सब देख लें। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, इस संख्या को अच्छे से पढ़कर शब्दों में लिखना। इस क्वेश्चन 1 को, ये प्रश्न 1 है आपका, इसको शब्दों में लिखना। पढ़ियो जरा इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे 4 पे क्या है? लाख। तो इसे क्या लिखेंगे? 4 लाख। फिर 37,000। इसके बाद क्या है? ये 685। तो 685। आया आपको समझ? 4,37,685। ठीक है, अगला प्रश्न। अब इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसके बाद 10 लाख आता है। तो यहाँ पे क्या है? 10 लाख पे 8। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 86,35,673। कैसे लिखेंगे? 86,35,673। समझ गए? गॉट इट? नेक्स्ट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद क्या होता है? करोड़।
तो उसके 3 करोड़ के स्थान पर कौन है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 करोड़। फिर यहाँ पे क्या बोला था हमने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 3 करोड़, इसे क्या बोलेंगे? 89 लाख। 89 लाख। नवासी लाख हो गया यहाँ तक। 5,000, 5,000, 421। आपको समझ आ गया? नेक्स्ट इज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ आ गया। 9 के स्थान पर करोड़ है, ठीक है। तो 9 करोड़। फिर यहाँ पे क्या आ गया? 56। क्या बोलेंगे? 56 लाख। फिर क्या है? 37,000। 37,000। 37,000 ही क्या है? फिर 12 है। गॉट इट? नेक्स्ट इज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख आता, फिर करोड़, फिर क्या आता? 10 करोड़, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। जैसे 1 लाख फिर 10 लाख आता है, इसलिए 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 21 करोड़। क्या लिखेंगे? 21 करोड़। यहाँ पे क्या था? 21 करोड़ 5 लाख ये क्या है? 79,000 543। गॉट इट? अब देखो इतनी बड़ी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़ आता। 10 करोड़ पे क्या होता है? 10 करोड़ में कितनी जीरो होगी? फिर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 जीरो होगी। समझ के चलो 10 करोड़ में कितनी जीरो होगी? 8 जीरो। तो यहाँ पे क्या है? 10 को 15 करोड़। तो 15 है करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा? 96 लाख। 96 लाख। फिर 32,000। यहाँ पे क्या है? 49। क्या बोल रहे हैं इसको? 49। आगे आपको बात समझ? अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये था, आपके प्रश्न 2 में ये था कि दिए गए शब्दों को नंबर्स में कैसे लिखेंगे, संख्याओं में कैसे लिखते हैं बताओ। 37,15,107 ये लिखा। देखो 37 लाख। 37 लाख में कितनी जीरो होंगी? 37 लाख में कितनी जीरो होंगी?
1 2 3 4। बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख, यहाँ पे तो लाख आता है, लेकिन इनका 37 लाख। एक और जीरो आ जाएगी, प्लस 15,000। 15 लिख दिया, फिर हजार, 1 2 3। हजार में कितने जीरो? 3। 100, जैसे लिख रहा वैसे लिख दो, 100 फिर 7। अब इन सबको जोड़ कर लिखना है हमको। कैसे लिखेंगे? 3 7। अब देखो 1 2 3 4 5, इसके अंक में कितने? 1 2 3 4 5, इसकी जगह लिख दो 1 2 3 4 5। ये था। अब इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे हम 107। ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, समझ आने का। इसमें कितने डिजिट हैं? 3 1 2 3। इसके यहाँ पे लास्ट में कितने डिजिट हैं? 3 1 2 3। इन सबको इसमें लिख दो जीरो जीरो की जगह। 3715 107। ये आंसर है आपका 37,15,107। आपको समझ आया? दूसरा पढ़े। 68,573। पहले तो 68,000 लिख दो। 68 क्या होता है? 68। हजार के आगे कितने जीरो लगाते हैं? 1 2 3, प्लस 500। 573 को क्या बोलते हैं? 73। अब इन सबको टोटल लिख कर लिख दो। यहाँ पे तीन डिजिट, ये भी 3 डिजिट, इनको लिख के रख दो। बचा 73। इसमें कितने डिजिट? 2। इसके कितने जीरो? 2। इन सब में जोड़ के लिख दो 73। आपका हो गया 68,573। अब नेक्स्ट है 3,75,27,434। 3 करोड़। अब हमने 3 करोड़, हमने कल पढ़ा था कि करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7। तो 3 के आगे कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 75 लाख। 75 लिख दिया। लाख में कितनी जीरो होंगी? 5। 1 2 3 4 5। फिर लिख रहे 27,000 27। हजार का मतलब 3 जीरो, 1 2 3, प्लस 400। यहाँ क्या है? 34। 34 मतलब 34। अब इन सबको टोटल करके लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, जो इसके 7 है, ये 7 इसमें मिल जाएंगे आकर। 375 0 0 0 0 0। अब इसके बच रहे 2700। इसे इन दोनों को मिक्स कर लिख दो 434। अब इन सब का टोटल, ये सारे इसमें जुड़ जाएंगे और ये सारे इसमें जुड़ जाएंगे। 375,27,434। दैट इज ठीक है 35 करोड़। अब फिर दोबारा से 35 करोड़। इसने कहा 35 करोड़। करोड़ के आगे कितने जीरो? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 94। 94 क्या होता है? 94 लाख। 1 2 3 4 5। लाख में कितने जीरो? 5, प्लस 59,000। 59 को क्या बोलते हैं? 69। ये 59 बोलते हैं, सॉरी 59। हजार में 1 2 3 900, प्लस 1। अब इन सबको हमको टोटल करके लिखना है। जितने जीरो उनके आगे सबका लगाते चले जाओ टोटल करके। ये सारे यहाँ आ जाएंगे 94। इसकी जगह 59 आ जाएगा, इसकी जगह 900। ठीक आंसर, सिंपल। नेक्स्ट इज आओ और आपको समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का विस्तारित रूप लिखकर लिखना है, जैसे हमने पीछे लिखा है ना, विस्तारित रूप करके फिर इनको जोड़कर लिखा। अब इसमें जुड़ा हुआ मिला है, अब इनको विस्तारित रूप में लिखना है। बहुत आसान है ये, बहुत सिंपल, कल भी समझाया था आपको। देखो यहाँ पे पहले हमारा वर्ड क्या है? 3। यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने जीरो? 1 2 3
4 5, तो इसका आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अब क्या आएगा 9, 9 का कितने जीरो, 1 2 3 4, फिर आएगा 5, 5 का कितने जीरो है 3, 1 2 3, कितने डिजिट है 3। अब यहाँ लगा देंगे 4, 4 का कितने डिजिट 2, 1 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा ना, 3 के आगे कितने डिजिट 1, फिर प्लस 2। समझ आ गया आपको। इसी तरह ये 7, अगला नेक्स्ट करते हैं, 7 लिख दे पहले, इसके आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 लिख देंगे, 1 सॉरी 3 है, 1 2 3 4, फिर 1 लिख देंगे, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 और फिर 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग ऑर्डर चल जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 9 0 और 6, बस है भी सिंपल। अब ये जो हमने ऊपर वाला काम किया, जोड़ के लिखा, जोड़ के हमने विस्तारित रूप में लिखा, अब इस क्वेश्चन में विस्तार रूप से देकर इसको जोड़ के लिख दियो। मैंने आपको समझाया है, अब मैं एक समझाऊंगी, एक फटाफट कर देंगे। देखो इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, तो ये सब जुड़ते चल जाएंगे ना। देखो 4, ये सारा इसमें आ गया, प्लस, अब इन दोनों की बात करूं, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, ये इसमें मिक्स हो जाएगा, 18,000 प्लस, इसमें बात करें, ये इसमें मिल जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया 751। अब इन सबको टोटल करके लिख दो, 4 2, इसकी जगह ये सम आ जाएगा सारा, ये 1 8 0 0 की जगह यहाँ 3 में आ जाएंगे, 7 5 9 1। आपको पीछे भी समझाया मैंने अभी। अब इन सबको भी ऐसे टोटल करके लिख दूँ मैं, 9 9, जो इनके सबके लेते चले जाओ, 7 6 5 3 4 0, 0 की 40 था ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपकी तरफ समझ गए। नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन में ये बताना है 9 का स्थानीय मान क्या है। स्थान मान ने मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू नहीं पूछी, प्लेस वैल्यू। अब देखिए 9 का स्थानीय मान जानना है आपको, तो क्या देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है आपकी यहाँ पे, तो 6 9 लिख दो, उसके आगे 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अरे ये होता क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अरे क्या हो गया 90 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। देखो 1 2 3 थी ना, इसका कितने डिजिट हैं 3, तो 1 2 3। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो ये रहा 9, कहाँ पर है ये रहा 9, पर 9 लिख दो, फिर इसके देखो कितने डिजिट हैं 1 2, बस स्थानीय मान है। अगर कोई आपसे फेस वैल्यू पूछे, अंकित मान पूछे, सबका अंकित मान क्या होगा 9 9 9। नेक्स्ट इज, अब आपको हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन इस संख्या में बड़ा है और कौन छोटा है। हमने आपको कल समझाया था, आज फिर से समझाएंगे। देखिए इसमें डिजिट गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें तो बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 7 डिजिट की है और ये 8 डिजिट की है। 8 डिजिट बड़ा होता है, 7 डिजिट बड़ा होता है। 8 डिजिट होता है तो उसकी तरफ को चोंच खुला हुआ, ग्रेटर, ग्रेटर कौन हो गया ये,
बड़ा कौन हो गया? ये जिसके डिजिट्स ज़्यादा हैं। एक तो तरीका ये होता है। सेकंड, अब इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आइए कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, ये दोनों ही 7 है। तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? इसका क्या करते हैं? फर्स्ट डिजिट इसकी क्या है? 9। इन दोनों की तो इसकी भी फर्स्ट डिजिट क्या है? 9। हाँ भाई, ये तो सेम है। अब सेकंड पे चलो। सेकंड में क्या दिख रहा? ये तो 0 है और ये 6 है। तो 0 बड़ा या 6 बड़ा? 6 बड़ा। तो उसकी तरफ को चोंच। अगर फर्स्ट डिजिट हमारी सेम आती है, फर्स्ट डिजिट अगर हमारी सेम आती है, तो सेकंड डिजिट को कंपेयर करो। 0 और 6 में कौन बड़ा? 6। उसकी तरफ को चोंच खुलेगी। आपको समझ आ गया? नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 डिजिट। तो कौन बड़ा भाई? कौन बड़ा? पहला डिजिट देखो और इसका पहला डिजिट देखो। इसका क्या है? 7। इसका क्या है? 6। कौन बड़ा? 7 या 6? 7। तो 7 की तरफ चोंच का मुंह खुल रहा है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों 9। दोनों 9। पहले डिजिट देखते हैं 8, इसकी भी 8। और सेकंड देखते हैं, इसकी भी 9, इसकी भी 9। फिर कौन बड़ा? अब थर्ड देखते हैं, और इसकी थर्ड भी 6, इसकी भी थर्ड भी 6। कौन है भाई बड़ा? फिर अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इसकी भी थर्ड, इसकी भी फोर्थ थर्ड। अब सेकंड, अब देखते हैं ये फिफ्थ, ये भी 0, ये भी 0। कौन है भाई बड़ा? मिल गया रे, मिल गया। ये तो है 0 और इसका 6th नंबर है 0, सॉरी 1। तो ये आ गया 0, ये हो गया 1। तो इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा, क्योंकि 0 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है। तो इसकी तरफ मुंह खुला। अब ये 5 इसमें भी 6 इसमें भी 6 में भी 7 8। किसका अंतर आया? सिर्फ ये 0 और 1 का, वरना दोनों सेम डिजिट्स थी। कुछ समझ आया आपको? बस आपका थोड़ा सा रह गया है काम। नेक्स्ट, देखो बच्चों, आराम से प्यार से पढ़ते चलो, सब कुछ विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन है, 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ इस दिए गए नंबरों से। सबसे बड़ी संख्या, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, कभी भी भूल नहीं पाओगे आप। इन सब में सबसे बड़ी संख्या में आपको क्या करो? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए करो आप अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जिसका पहला वर्ड, जिसकी पहली संख्या, सबसे पहला अंक बड़ा हो। और सब छोटा क्या होगा? जिसका पहला अंक ही छोटा हो। तो हम सबसे बड़ी संख्या में अवरोही क्रम अपनाएंगे, अब सबसे छोटी संख्या में आरोही क्रम अपनाएंगे। देखो, सबसे बड़ी संख्या बहुत आराम से करेंगे। इन सब में सबसे बड़ा क्या है वर्ड? 9। तो लिख दिया 9। फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर इससे छोटा 1, फिर से छोटा क्या है? 0। ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई 8 अंकों की। सबसे छोटी संख्या में आपको क्या करना होगा? हम 0 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो 7 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो कि गलत है। हम सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे 0, फिर उससे बड़ा कौन? 2, जिसके बड़ा कौन? 3, फिर उससे बड़ा कौन? 5, फिर उससे बड़ा कौन? 7, उससे बड़ा कौन? 8, उससे बड़ा कौन? 9। देखो, इसका ही तो हमारा विपरीत है, इससे ही तो उसका उल्टा है। बस यहाँ पे आप गलती मत कर देना, 0 1 मत कर देना। ये हो जाएगी 7 अंकों की। अब ये बनी 8 अंकों की। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गई आपकी 8 अंकों की। समझ आ गया आपको? इसी प्रकार आपको नीचे वाला है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले 9, फिर 8,
फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सबसे छोटी संख्या करने के लिए इसमें कहीं भी जीरो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इसको उल्टा लिख दो, 1 2, इसको उल्टा बिल्कुल, 3 5 6 7 8 9 इज कंप्लीट। सबसे बड़ी संख्या इसमें करो, इसमें भी कहीं भी जीरो नहीं है, पहले सबसे बड़ा लिख लो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस अब इससे उल्टा ये लिख दो, सबसे छोटी संख्या तैयार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटी संख्या ये होगी, इससे छोटी संख्या नहीं बन पाएगी इसकी। अब इसमें आ गया जीरो दोबारे से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले 9, फिर क्या है, 9 से छोटा कौन है, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 भी दिख रहा है 3, फिर 2 भी दिख रहा है 2, फिर 1, फिर 0। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप जीरो पहले नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर उल्टा ये सारा लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 9। बताओ ये आरोही अवरोही है नहीं क्या, ये आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। बच्चों हमारा मोटिव यही है कि हर बच्चा विस्तारित रूप से पढ़े, हर बच्चे के पास ये बुक अच्छे से एक्सप्लेन होकर जाए। थैंक यू टू वॉचिंग माय चैनल लेट्स लर्न विद HK। लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।